स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अब तो ये बात सही में बहुत गंभीर हो गई है और हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े और उनकी याददाश्त लौट आए। मुझे पता है कि क्या करना है। साथ निभाना साथिया। धवल रुक, आले आ लिस्ट ले और ये थैला पकड़ और घर का सामान ले आ। नहीं भाई, मैं अभी ये सब नहीं कर पाऊंगा। हाँ? अरे सुन तो, इसे क्या हो गया? कभी कभार घर का काम भी कर लिया कर। हे भगवान, घर खर्च में तो ढेले भर का सहारा नहीं, अरे नखरा आटला बधा। फई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? केम शू थयु? इस तरह सुबह सुबह चिल्लाने का क्या मतलब? आपको पता है धवल जी कितने टेंशन में है? टेंशन खूब समझ में आता है। घर खर्च से भागने के ये सारे नाटक है। ठीक है, अगर ये घर खर्च ना देने का नाटक है तो अब से हम आपको घर खर्च के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे निकालती हैं। जिगर, जिगर, जिगर। मोटा भाई, आप भूल गए, जिगर तो विद्यालय गया है। वो हाँ, हेतल, ये हसमुख कहाँ है? सर, मैं यहाँ हूँ सर। हसमुख, वो क्लाइंट का फाइल। जी सर, वो क्लाइंट की फाइल गाड़ी में, मैं अभी ले आता हूँ। क्षमा चाहती हूँ मोटा भाई। पर मैंने कह दिया है ना, ये आदमी हमारे घर में नहीं रहेगा, इसे तो जाना ही होगा। कोकिला, हसमुख हमारे काम का आदमी है, हम उसे जाने के लिए नहीं कह सकते। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी थी। हसमुख की नजर तो राशि पर नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि जिगना पर तो गलत हो ही नहीं सकती। हाँ कोको। चिगना, जब घर के बड़े बात कर रहे हो तो घर के छोटों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या इतनी भी समझदारी नहीं है तुम में? कोकिला, आज से ये जिम्मेदारी मेरी। हसमुख जिगना के पास आज से दिखेगा भी नहीं, ठीक है? अब तो मान जाओ, उसे यहां रहने दो। कोकिला, चिराग कह रहा है ना कि हसमुख बहुत अच्छा लड़का है, तो उसे रहने दो ना यहाँ।
हाँ कोकिला, ये हमारे एक घर के सदस्य जैसा ही है। क्षमा चाहती हूँ मोटा भाभी। परिवार के सदस्य जैसा होना और परिवार का सदस्य होना दोनों में बहुत अंतर है। ये भले ही आप लोगों के लिए घर के सदस्य जैसा हो, लेकिन मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। अपने परिवार का भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये आदमी इस घर में नहीं रहेगा। यदि आप लोगों को मेरी बात का मान नहीं रखना है तो फिर ठीक है, रखिए इस हसमुख को इस घर में अपने पास। लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा आप सभी, मैंने तय कर लिया है, मैं मेरी बहन जिग्ना की शादी करवा के रहूंगी। और उसकी शादी की सारी तैयारियां हसमुख ही करेगा। जिग्ना, हे कृष्ण भगवान, खून निकल रहा है। मणि, लोहे पीनी नहीं, डॉबी डफर जल दिया। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? जल्दी से रसोड़े से बर्फ लेकर आ जा। जिग्ना, चलो अपने कमरे में। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहन को। चल। ओ भाई, अंधा है क्या? इतने बड़े शब्दों में लिखा है नो पार्किंग, फिर भी जबरदस्ती अपनी गाड़ी इधर लगा दी। क्या करूं? क्या इस बारे में पुलिस को बता दूं? कांस्टेबल भैया। हाँ बोलो। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू सोच ले हम तुम्हारे बेटे के साथ क्या कर सकते हैं। अरे तुम कुछ बोलने वाले थे ना? नहीं, वो पेपर दिखाओ। हेलो, फोन उठाने में इतना टाइम क्यों बे? जी वो देखो इसलिए फोन किया है। अब तू सीधा इधर ही चला और सुन, कोई चालाकी मत करना। जी। राशि दिख रहा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। राशि बेन, माँ जी ने आपके लिए खाना भेजा है और कहा है कि आप कमरे में ही खा लीजिए। मम्मी जी, आपने देखा ना, काकी जी मुझे इसी तरह पिंजरे में बंद करके रखेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखना, मेरी सुरक्षा की चिंता के चलते वो तो इस घर से मेरी डोली भी उठवा देंगी। हाँ, काकी जी, अब तो ये बात सही में बहुत गंभीर हो गई है और हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े और उनकी याददाश्त लौट आए। मुझे पता है कि क्या करना है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।